अस्सलाम वालेकुम प्यार नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। राहु बुर्ज हमल में 25 से 31 जुलाई 2025 का हर बुर्ज पर हैरान कुन असर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहु की इस पोजीशन के बारे में जो सितंबर 2023 से नवंबर 2025 तक बुर्ज हमल में मौजूद है, लेकिन खास तौर पर 25 से 31 जुलाई 2025 के दौरान ये राहु किस तरह असर डालेगा हर बुर्ज पर, हम ये तफसील से जानेंगे। राहु एक सायादार सियारा है जो तकदीर, वहम, धोखा और गैर मुतवक्के वाक़यात से मुंसलिक होता है। तो चलें वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं। बुर्ज हमल यानी एरीज, दुरानिया है इसका 21 मार्च से 19 अप्रैल, हाकम सियारा है मरीख यानी मारिस। 25 से 31 जुलाई 2025 राहु आपके पहले घर में है। आपकी शख्सियत में कशिश तो बढ़ सकती है, लेकिन जिद और खुद पसंदी से बचे। इमेज बेहतर बनाने का वक्त है, मगर खुद फरेबी ना हो। इस हफ्ते राहु आपके पहले घर यानी हाउस ऑफ सेल्फ में मौजूद है, जो शख्सियत, रवैये और खुद एतमादी पर बराह रास्त असर डालता है। मुमकिन असरात, शख्सियत में कशिश बढ़ सकती है, लोग आपकी तरफ खींच सकते हैं, लेकिन साथ ही खुद पसंदी या जिद में इजाफा भी हो सकता है। आपको लगेगा कि आप हर फैसला खुद कर सकते हैं, मगर जल्दबाजी या खुद फरेबी से गुरेज करें। ये वक्त इमेज बनाने या सोशल मीडिया पर खुद को उभारने के लिए फायदेमंद हो सकता है, मगर अपनी सेहत, तमन्नाई और असर रसूख का गलत इस्तेमाल न करें। राहु कभी कभार वहम या उलझन भी पैदा करता है, इसलिए बड़े फैसले करते वक्त किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा जरूर लें। मशवरा है आपके लिए इस हफ्ते अपने अंदर के जोश को मनफी रास्तों पर जाने ना दें, खुद पर भरोसा रखें, मगर तकब्बुर से बचें। राहु आपको लीडर बना सकता है अगर आप अना पर काबू पा लें। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस, दुरानी है इसका 20 अप्रैल ता 20 मई, हाकम सियारा है ज़हरा यानी वीनस। 25 से 31 जुलाई 2025 इस हफ्ते राहु आपके 12वें घर हाउस ऑफ लूज, सीक्रेट्स एंड फॉरेंजियन मैटर्स में मौजूद है, जो आपकी जिंदगी के छुपे हुए पहलुओं, अखराजात और लाशूरी ख्यालात पर असरअंदाज हो सकता है। राहु जो कि आपके 12वें घर में है, बैरून मुल्क सफर या अखराजात बढ़ सकते हैं। नींद की कमी, खुफिया दुश्मन या कानूनी उलझनों से होशियार रहें। मुमकिन असरात, बैरून मुल्क सफर या वीजा से मुतालिक मामलात में अचानक हरकत आ सकती है। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो वक्त मुतहरक है, अखराजात बढ़ सकते हैं, खासतौर पर फजूल या पोशीदा जगहों पर माली तौर पर मुहतात रहना होगा। खुफिया दुश्मनों या पीठ पीछे साजिशों से होशियार रहें, कोई करीबी शख्स आपके खिलाफ हो सकता है। नींद की कमी, ख्वाब और ज़हनी इंतशार की कैफियत हो सकती है। मराकबा या तन्हाई में वक्त गुजारना फायदेमंद होगा। अगर आप किसी कानूनी या तिबी उलझन में हैं तो तफसीलात पर तवज्जो दें, कहीं कोई बात छुपी न रह जाए। आपके लिए इस हफ्ता मशवरा है पोशीदा मसाइल और अंदरूनी उलझनों को नजरअंदाज न करें। राहु यहाँ आपको अंदर से बदलना चाहता है। अगर आप खुद का मुशाहिदा करें तो रूहानी तरक्की का दरवाजा भी खुल सकता है। ये वक्त दुआ, इस्तिग़फ़ार या खुलवत में इबादत के लिए बेहतरीन है। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज चौजा यानी जमनाई, दुरानी है इसका 21 मई 23 जून, हाकम सियारा है तारत यानी मरकरी। 25 से 31 जुलाई 2025 इस हफ्ते राहु आपके 11वें घर यानी हाउस ऑफ गेन, फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्क्स में मौजूद है, जो आपकी आमदनी, दोस्तियों और ख्वाहिशात पर असरअंदाज हो रहा है। राहु जो कि आपके 11वें घर में है तो माली फायदे या सोशल सर्कल से मदद मुमकिन है, लेकिन झूठे वादे या गैर कानूनी आमदन से दूर रहें। मुमकिन असरात, दोस्तों या सोशल सर्कल से फायदा हासिल हो सकता है। आपको किसी जान पहचान वाले के जरिए अचानक माली नफा या मौका मिल सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया या ग्रुप एक्टिविटीज से फायदा उठाया जा सकता है, खासतौर पर अगर आप कारोबारी या फ्रीलांस शोबे से वाबस्ता हैं। मगर राहु की मौजूदगी यहाँ धोखाधही या गलत किस्म के ताल्लुकात की तरफ भी इशारा करती है। हर रिश्ता या ऑफर को जांचने की जरूरत है। झूठे वादे, गैर कानूनी आमदन या फ्रॉड से गुरेज करें, वरना वक्ती फायदा नुकसान में बदल सकता है। कुछ पुरानी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ लालच या हद से ज्यादा उम्मीदें आपको ज़हनी दबाव में डाल सकती हैं। आपके लिए सख्त मशवरा है, समझदारी और हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ें। अपने ताल्लुकात में सच्चाई और शफाफियत रखें। फायदे के मौके जरूर आएंगे, मगर राहु की चालाकियों से होशियार रहना जरूरी है। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर, दुरानी है इसका 21 जून से 22 जुलाई, हाकम सियारा है कमर यानी मून। 25 से 31 जुलाई 2025 इस हफ्ते राहु आपके 10वें घर हाउस ऑफ कैरियर, रेपुटेशन एंड पब्लिक लाइफ में मौजूद है, जो आपके कैरियर, साख और समाजी मुकाम पर गहरा असर डाल रहा है। राहु जो कि आपके 10वें घर में है तो कैरियर में तरक्की या नई सिमत मुमकिन है, लेकिन जल्दबाजी से फैसले न करें। बात से इख्तिलाफ या साजिश का इम्कान है। मुमकिन असरात, मुलाजमत या कारोबार में अचानक तरक्की या गैर मुतवक्के तब्दीली मुमकिन है। आपको कोई नया प्रोजेक्ट, पोजीशन या पब्लिक रिस्पांस मिल सकता है। अगर आप कामयाबी के पीछे मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट तलाश कर रहे हैं तो राहु आपको वक्ती फायदा देकर बाद में आजमाइश में डाल सकता है। अथॉरिटी फिगर्स जैसे वास, सीनियर्स या सरकारी इदारों से टकराव हो सकता है। इज्जत बचाना है तो जुबान और रवैये में नरमी रखें। साजिशें या पीठ पीछे बातें हो सकती हैं, इसलिए हर किसी पर अंधा एतमाद ना करें। खासतौर पर प्रोफेशनल जिंदगी में शोहरत या अवामी साख बन सकती है, लेकिन अगर गलत रास्ता अपनाया जाए तो बदनामी भी इसी तेजी से हो सकती है। आपके लिए इस हफ्ता मशवरा है, अपने कैरियर को संवारने का वक्त है, मगर शॉर्टकट, झूठ या खुदगर्ज फैसलों से परहेज करें। सच्चाई, हिकमत और तहम्मुल के साथ आगे बढ़ें तो राहु की तवन्नाई आपके हक में काम करेगी। हमारा पांचवा बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो, दुरानी है इसका 23 जुलाई से 22 अगस्त, हाकम सियारा है शमस यानी सन। 25 से 31 जुलाई 2025 इस हफ्ते राहु आपके 9वें घर हाउस ऑफ फॉर्चून, रिलीजन, हायर एजुकेशन एंड लॉन्ग ट्रेवल में मौजूद है, जो आपकी किस्मत, नजरियात और सफर से
से मुतालिक मामलात को मुतासिर कर रहा है। रहू चूँकि आपके नामे घर में है तो तालीम या मजहब में उलझन मुमकिन है। वालिद या उस्ताद से इख्तिलाफात से गुरेज करें। सफर गैर मुतवक्किल नताइज दे सकता है। मुमकिन असरात, किस्मत का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन रहू यहाँ गलत नजरियात, इंतहा पसंदी या फलसफाना उलझन भी पैदा कर सकता है। तालीम, रूहानियत या मजहबी मामलात में उलझन या सवालात जन्म ले सकते हैं। हो सकता है आप किसी उस्ताद, वालिद या रहनुमा से इख्तिलाफ करें। तवील सफर का इम्कान है, लेकिन इसके नताइज आपकी तवक्कुआत के बरअक्स भी हो सकते हैं, इसलिए प्लानिंग मुकम्मल रखें। अगर आप कोई नया इल्म, ऑनलाइन कोर्स या रिसर्च शुरू करना चाहते हैं तो वक्त मुनासिब है। बस गुमराही या जाली इल्म से दूर रहें। खुद को दूसरों से बरतर समझने या नापरस्ती की तरफ झुकाव पैदा हो सकता है, जिससे तल्लुकात और सीखने के मौके मुतासिर हो सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए मशवरा है, ये वक्त खुद को वसअत देने का है, लेकिन रहू की फरेबकार तमन्नाइयों से बचना होगा। सच्चाई की तलाश करें, आज़ी इख्तियार करें और बड़े फैसले जज्बात से नहीं, फहम से करें। अगर आप किसी रूहानी सफर या नए तालीमी मैदान की तलाश में हैं तो रहू आपको बहुत आगे ले जा सकता है, अगर नीयत साफ हो। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी विरगो। दुरानिया इसका 23 अगस्त से 22 सितंबर। हाकम सहरा है तारत यानी मरकरी। 25 से 31 जुलाई 2025। इस हफ्ते रहू आपके 8वें घर हाउस ऑफ सीक्रेट, सडन इवेंट्स, डेथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन में मौजूद है, जो आपकी जिंदगी में पेचीदा, गैर मुतवक्किल और गहरे दाखिली पहलुओं को मुतासिर कर रहा है। रहू चूँकि आपके 8वें घर में है तो अचानक तब्दीलियां, खुफिया मामलात या ज़हनी दबाव बढ़ सकता है। इंश्योरेंस, टैक्स या शराकतदारी में धोखा ना खाएं। मुमकिन असरात, जिंदगी में अचानक तब्दीलियां आ सकती हैं, जैसे माली उतार चढ़ाव, तल्लुकात का इख्तिताम या नए राज अफशा होना, हादसा, सर्जरी या सेहत के खुफिया मसाइल के इम्कानात से मुहतात रहें। राहु यहाँ ज़हनी दबाव या फोबिया भी पैदा कर सकता है। इंश्योरेंस, विरासती मामलात, टैक्स या शराकतदारी में धोखा या पेचीदगियां हो सकती हैं। हर दस्तावेज को अच्छी तरह जांचें। रूहानी तौर पर यह वक्त आपको अंदरूनी तब्दीली और खुद शनासी की तरफ भी धकेल सकता है। अगर आप सच का सामना करने की हिम्मत रखते हो, जिन लोगों का पेशा तहकीक, नफ्सियात, एडवन या खुफिया मालूमात से जुड़ा है, इनके लिए ये राहु फायदेमंद हो सकता है। आपके लिए मशवरा है, अंधेरे से मत घबराएं। राहु यहाँ आपको बदलने, निखारने और अंदर से ताकतवर बनाने आया है। बस फरेब, खौफ और जल्दबाजी से बचें। अपने जज्बात को संभालें और खुफिया बातों पर जल्दी भरोसा न करें। हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मिजान यानी लिब्रा। दुरानिया इसका 23 सितंबर से 22 अक्टूबर। हाकम सहरा है ज़हरा यानी वीनस। 25 से 31 जुलाई 2025। इस हफ्ते रहू आपके 7वें घर हाउस ऑफ मैरिज, पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग्स में मौजूद है, जो ज़वाजी जिंदगी, शराकतदारी और दूसरों से तल्लुकात पर गहरे असरात डाल रहा है। रहू चूँकि आपके 7वें घर में है, ज़वाजी जिंदगी या पार्टनरशिप में उलझन या धोखा मुमकिन है। तल्लुकात में इत्मीनान से पहले परख जरूरी है। मुमकिन असरात, ज़वाजी जिंदगी में गलतफहमियां, बेइत्मीनादी या उलझन का इम्कान है। राहु यहाँ तल्लुकात में जाहिर कुछ, बातन कुछ और वाली कैफियत पैदा कर सकता है। अगर आप नई शादी या पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं तो फैसले में जल्दबाजी ना करें, परख जरूरी है। इत्मीनान से पहले तजर्बा लें। मौजूदा ताल्लुक में अगर पहले से तनाव है तो ये वक्त मामले को शिद्दत दे सकता है। बहस तकरार या लहदगी का इम्कान, कारोबारी शराकतदारी में धोखा या फरेब मुमकिन है। हर मुहिदा, दस्तावेज या सरमायाकारी को मुकम्मल छानबीन के बाद कबूल करें। बाज़ लोगों को रहू या मीडिया में अवामी तवज्जो दे सकता है, मगर शोहरत के साथ साथ तनाज़ा का भी खतरा रहता है। आपके लिए इस हफ्ता मशवरा है, रिश्तों में हकीकत, नरमी और शफाफियत रखें। अगर कोई ताल्लुक सिर्फ ज़ाहिरी चमक पर कायम है तो रहू इसे बेनकाब कर सकता है। नए ताल्लुकात में परख और पुराने में दरगुजर की पॉलिसी अपनाएं। हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। दुरानिया इसका 23 अक्टूबर से 21 नवंबर। हाकम सहरा है प्लूटो, मरीख यानी मारस। 25 से 31 जुलाई 2025। इस हफ्ते रहू आपके छठे घर हाउस ऑफ एनिमीज, हेल्थ, सर्विस एंड लीगल मैटर्स में मौजूद है, जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, सेहत, मुकाबला और कानूनी मामलात पर मुस्बत और चलाक असरात डाल रहा है। रहू चूँकि आपके छठे घर में है तो दुश्मनों पर काबू पाने का वक्त है। कानूनी या सेहत के मामलात में बेहतरी आएगी, बस गुस्से से बचें। मुमकिन असरात, छुपे हुए दुश्मन या हासद अफराद को शिकस्त देने का ये बेहतरीन वक्त है। रहू यहाँ आपको जहानत, चालाकी और हिकमत अमली अता करता है। कानूनी मसाइल या पुराने झगड़े हल हो सकते हैं, खासतौर पर अगर आपने पहले सब्र किया हो या मेहनत की हो। सेहत में बेहतरी आ सकती है, लेकिन नई बीमारी या गलत तशखीस का खतरा भी है, इसलिए दूसरा मेडिकल ओपिनियन लेना बेहतर होगा। गुस्सा, जिद या खुद को हर सूरत सही साबित करने की आदत से नुकसान हो सकता है। रहू यहाँ अना को बढ़ाता है, जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। कुछ लोग इस वक्त कर्ज से निकलने में कामयाब हो सकते हैं या रोजगार के बेहतर मौके हासिल कर सकते हैं, खासतौर पर अगर मेहनत के साथ साथ हिकमत भी हो। आपके लिए मशवरा है, ये रहू आपको स्मार्ट फाइटर बनाना चाहता है, सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी। दुश्मनों, बीमारियों या चैलेंजेस को शिकस्त देने का वक्त है, लेकिन नरमी, सब्र और तदब्बुर न छोड़ें। हमारा 9वां बुर्ज है बुर्ज कोस यानी सेजिटेरियस। दुरानिया इसका 22 नवंबर से 21 दिसंबर। हाकम सहरा है मुश्तरी यानी जुपिटर। 25 से 31 जुलाई 2025। इस हफ्ते रहू आपके 5वें घर हाउस ऑफ रोमांस, क्रिएटिविटी, चिल्ड्रन एंड सर्कुलेशन में मौजूद है, जो आपकी मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतों और बच्चों से मुतल्लिक मामलात को मुतासिर कर रहा है। रहू चूँकि आपके 5वें घर में है तो मोहब्बत या बच्चों से मुतल्लिक उलझन पैदा हो सकती है। जुआ या कैसराई से दूर रहें। मुमकिन असरात, मोहब्बत के मामलात में गलतफहमियां, राज या धोखाधड़ी का इम्कान है। कोई नया ताल्लुक ज़ाहिरी तौर पर दिलकश मगर अंदर से गैर मुस्तहकम हो सकता है। अगर आप पहले से किसी अफेयर या इश्क में मुब्तला हैं तो ये वक्त जुदाई तो ये वक्त जज्बाती तौर पर आपको उलझा सकता है,
मुकम्मल सच्चाई जानने से पहले फैसले से गुरेज करें। बच्चों से मुतालिक फिक्र या तनाव मुमकिन है, चाहे वो तालीम हो, सेहत हो या रवैया। क्यासराई, स्टॉक मार्केट या जुआ जैसी सरगर्मियों से नुकसान का अंदेशा है। अगरचे ये रहू वक्ती फायदा दे सकता है मगर अंजाम खतरनाक हो सकता है। तख्लीकी कामों में लोग आपकी तरफ मतवज्जो हो सकते हैं, लेकिन नकल, शोहरत की लालच या फरेब से बचना होगा। आपके लिए इस हफ्ता मशवरा है। ये हकीकत आपकी जिंदगी में चमकदार मगर गैर हकीकी चीजों का जाल बिछा सकता है। सच, सब्र और अक्लमंदी के साथ आगे बढ़े। दिल की नहीं दिमाग की सुने और ताल्लुकात या सरमायाकारी में पूरी तहकीक करें। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न। दुरानी है इसका 22 दिसंबर से 19 जनवरी और हाकम सारा है ज़हर यानी सैटर्न। 25 से 31 जुलाई 2025। इस हफ्ते रहू आपके चौथे घर, हाउस ऑफ होम, मदर, रियल एस्टेट और इनर पीस में मौजूद है, जो आपके घरेलू मामला, जज्बाती सुकून, जायदाद और वालदा से ताल्लुकात को मुतासिर कर रहा है। रहू जो कि आपके चौथे घर में है तो घर, जायदाद या माँ से मुतालिक मामला तनाव पैदा कर सकते हैं। मकान की तब्दीली या मरम्मत मुतवक्को है। मुमकिन असरात, घरेलू माहौल में बेसुनी, उलझन या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। किसी करीबी अजीज, खासतौर पर वालदा से इख्तिलाफ का अंदेशा है। मकान की तब्दीली, तज़ीन और राइश या जायदाद के कागजात में पेचीदगी हो सकती है। हर फैसला मुकम्मल तहकीक से करें। अंदरूनी तौर पर बेचैनी, दिल का बोझ या जज्बाती तार चढ़ाव महसूस हो सकता है। मुराकबा या खामोशी फायदा दे सकती है। रहू यहाँ आपको ज़ाहिरी कामयाबी या दुनियावी सुकून का लालच दे सकता है, मगर सच्चा सुकून अंदर की हमआहंगी से आता है। इस पर तवज्जो देना जरूरी होगा। कुछ लोगों के लिए गाड़ी, जमीन या जायदाद का बड़ा मौका आ सकता है, लेकिन हर चीज की कानूनी तस्दीक लाजमी करें। आपके लिए मशवरा है, घर को शोपीस बनाने से पहले सुकून का गहवारा बनाएं। वालदा, खानदान और दिल के मामलात को नजरअंदाज न करें। रहू यहाँ आपका असल इम्तिहान जज्बाती तवाज़ुन और अंदरूनी सुकून के जरिए लेता है। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस। 25 से 31 जुलाई 2025। इस हफ्ते रहू आपके तीसरे घर, हाउस ऑफ करेज, कम्युनिकेशन, सेपलिंग, शॉर्ट ट्रेवल में मौजूद है, जो आपकी खुदतमादी, बोलचाल, बहादुरी और छोटे सफर से मुतल्लिक अमूर पर असरअंदाज हो रहा है। रहू जो कि आपके तीसरे घर में है तो हौसला बढ़ेगा। सफर का इम्कान है, लेकिन भाइयों या करीबी रिश्तेदारों से इख्तिलाफ से बचे। मुमकिन असरात, हौसला, खुदतमादी और इजहार की ताकत बढ़ेगी। आपकी बातों में कशिश आ सकती है और लोग आपकी क़यादत मान सकते हैं। नए आइडियाज, मार्केटिंग या ऑनलाइन काम में कामयाबी के इम्कानात हैं, खासतौर पर अगर आप मीडिया, तदरीस या डिजिटल फील्ड से जुड़े हैं। मगर साथ ही रहू यहाँ गलत मालूमात, ओवर कॉन्फिडेंस या दूसरों को मुतासिर करने के चक्कर में मुबालगा राई का रुझान बढ़ा सकता है। भाई बहनों या करीबी रिश्तेदारों से ताल्लुकात में गलतफहमियां या तनाव मुमकिन है, लिहाजा गुफ्तगू में नरमी रखें। छोटे सफर का इम्कान है जो फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन अचानक मसाइल या तखीर हो सकती है। आपके लिए मशवरा है, अपनी आवाज और अल्फाज को ताकत बनाएं। हथियार नहीं, सच बोलें, लेकिन लहजा नरम रखें। रहू यहाँ आपको बहादुरी के साथ समझदारी सिखाना चाहता है। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। 25 से 31 जुलाई 2025। इस हफ्ते रहू आपके दूसरे घर, हाउस ऑफ स्पीच, फैमिली, वेल्थ एंड वैल्यूज में मौजूद है, जो आपकी गुफ्तगू, खानदान, ताल्लुकात, माली हालात और जाती कदरों को मुतासिर कर रहा है। रहू जो कि आपके दूसरे घर में है तो बोलचाल में एहतियात करें। खानदान में इख्तिलाफ मुमकिन है, आमदन के नए ज़राए आएंगे, मगर इखलाकी असूल याद रखें। मुमकिन असरात, बोलचाल में एहतियात की जरूरत है। कोई बात नादनिस्ता तौर पर दिलआज़ारी या गलतफहमी का सबब बन सकती है। खानदान में झगड़े या इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं, खास तौर पर माली मामलात या विरासत से जुड़े किसी मसले पर आमदन के नए ज़राए पैदा हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कुछ गैर रवायती या गैर अखलाकी भी हो सकते हैं। राहु यहाँ लालच के रास्ते दिखा सकता है। अगर आप ताजर, मुकर्रर या मशावरती शोबे से वाबस्ता हैं तो आपकी ज़बान में कशिश आ सकती है, लेकिन सच्चाई को ना छोड़ें। राहु यहाँ आपकी कदरें, वैल्यूज को आजमाएगा कि आप दौलत और शोहरत के लिए असूल कुर्बान करेंगे या वकार के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके लिए मशवरा है, ज़बान आपकी ताकत है, इसे नरमी, सच्चाई और दनाई के साथ इस्तेमाल करें। माली मामलात में साफ गोई और कानूनी ध्यान बहुत जरूरी है। जो चीज चमक रही हो जरूरी नहीं कि वो सोना हो। 25 से 31 जुलाई 2025 हफ्तावार रूहानी मशवरा और सदका तमाम 12 बुरूज के लिए। रूहानी मशवरा, खामोशी में हिकमत है और नियत में ताकत। इस हफ्ते रहू की बुर्ज हमल में पोजीशन हर किसी के अंदर अनाज, जिद और फरेब का साया डाल सकती है, इसलिए खुद पर काबू, नियत की सफाई और अखलाकी कुव्वत बहुत जरूरी होगी। फैसलों में जल्दबाजी से गुरेज करें, दूसरों की बात सुने बगैर रद्द-ए-अमल ना दें, दिल की बजाय ज़मीर से मशवरा लें। तन्हाई में चंद लम्हे खामोशी मुराकबे के जरूर निकालें, कम से कम 10 मिनट रोजाना तस्बीह, जिक्र या नूरू ए रोशनी देने वाले रोजाना 100 मरतबा पढ़ना दिलो दिमाग की उलझने खत्म करने में मुफीद होगा। खासतौर पर रहू के मनफी असरात को ज़ाहिर करने के लिए सदका की तजवीज़। राहु के असर को मतवाजन करने के लिए दर्जा झैल में से कोई एक सदका करें। काले रंग की चीजें, काला कपड़ा, काली दाल, काले तिल या काले चने, सायादार दरख्त लगाना या किसी जगह सायादार छतरी देना, बूढ़े या मजदूर अफराद को खाना या अद्वियात देना, कैद या बीमार अफराद के लिए दुआ और मदद। नियत ये रखें, या अल्लाह मैं ये सदका राहु के शर से बचाओ, रूहानी सफाई और नियत की दुरुस्तगी के लिए कर रही या कर रहा हूँ।
अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसे सितारों की रोशनी से भरी वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सितारों की चाल आपके हक में हो। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।